हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। आज की वीडियो का टॉपिक है फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। एक्सेल में आप किस तरीके से फॉर्मेटिंग करेंगे, किस तरीके से वर्क करेंगे एक्सेल में, ये बताया गया है। नॉर्मली क्या होता है, वर्क तो कर लेते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह अच्छे से लगा लिया, बट प्रिंटिंग के टाइम पर उसकी हम सेटिंग नहीं देखते हैं। कुछ इकट्ठे कंटिन्यूटी में अगर शीट्स आ रही हैं तो उसमें हेडर फुटर वगैरह किस तरीके से लगाना है। ये एक्चुअली एक छोटा सा फॉर्मेट है जिसमें हम कैलेंडर क्रिएट करके आपको बता रहे हैं, डेज ऑफ द वीक पे वर्क कैसे करते हैं, कुछ एडिटिंग वगैरह कैसे, कंडीशन फॉर्मेटिंग वगैरह, कुछ छोटी छोटी बेसिक टॉपिक्स हैं जिसको हम बता रहे हैं। तो अगर कुछ भी डाउट्स लगता है या आप चाहते हैं कि मैं आने वाली वीडियो में कुछ ऐसा टॉपिक रखूं जो कि आपको हेल्पफुल रहे, हेल्पफul तो मेरी सारी वीडियोस आपको रहती ही है, लेकिन आपको चाहिए कि आपको अपने अकॉर्डिंगली कोई टॉपिक चाहिए और आपको चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्टूडेंट्स, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज हम जो क्वेश्चंस आपको कराएंगे, ये क्वेश्चन आपको फॉर्मेटिंग में बहुत हेल्प करने वाले। फॉर्मेटिंग में जितना भी है अपने आप से करोगे तो कुछ चीज़ें मिस हो सकती है। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस रेडी किए हैं, आप इनको स्क्रीन को पॉज करके और आप इनको नोट डाउन करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कि कैलेंडर क्रिएट करने की कोशिश की है, ये 1 मंथ का है। ये हम इसमें इस ईयर को चेंज कर लेते हैं 21, सॉरी, ठीक है। चाहे तो हम इस मंथ का भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप कैलेंडर चूज़ करिए, जिस भी मंथ का आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जैसे मंडे से स्टार्ट है, हमारे इसमें संडे से स्टार्ट है। आप चाहे तो इसी के अकॉर्डिंगली पूरा हम जून का क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो कैलेंडर क्रिएट करना बहुत ईजी है। जून 2021 हम यहाँ पर मंडे कर दे, शॉर्टकट लिख देते हैं। अब मैं इसको जैसे ड्रैग करूँगी तो जहाँ तक भी आप ड्रैगिंग लेके जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका ये जो डेज़ है वो शो कर देगा शॉर्ट में। अगर फुल लिखेंगे तो फुल शो कर देता है। अब जैसे 1 2 है तो हम आधा डेटा हटा देते हैं। ये देखो, अगर 2 नंबर सेलेक्ट है, ठीक है, तो इसको ऐसे ड्रैगिंग करके आगे तक कंटिन्यूटी में लिख सकते हैं। स्टार्टिंग के 2 नंबर्स लिखेंगे, ऐसे ड्रैग करिए और ये इसको ये कंप्लीट कर देगा। जैसे आपका जून है तो जून में आपका 30 डेज शो कर रहा है, तो आप इसके एक्स्ट्रा डेज ये रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यह तो हो गया एक तरीका क्रिएट करने का। उसके बाद हम इसमें जैसे बताया हुआ क्रिएट द अबव कैलेंडर बाय ड्रैगिंग, इसमें हमने ड्रैगिंग आपको सिखा दी है कैसे यूज़ करेंगे। आप ऐसे करके फुल 2021 का कैलेंडर क्रिएट करके और इसका प्रॉपरली डिज़ाइन करके प्रिंट करके लगा भी सकते हैं, ओके। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपको जो भी कैलेंडर करके प्रिंट लगा रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली डेट को जो भी रिटर्न वर्क करना है उस पर कुछ भी करना है, डेट वाइज जैसे करना है अपने अकॉर्डिंगली, वो आपको हेल्प करेगा। और इससे नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है राइट डेज ऑफ द वीक बाय ड्रैगिंग। अब जैसे डेज है, यहाँ पर हमने हेडिंग डाली हुई है, ठीक है, हमने लिखा संडे, ओके, क्लिक किया। अब ये मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके आगे तक लेके जाती हूँ। ये देखिए संडे यहाँ है, उसके बाद ये सैटरडे तक, फिर संडे रिपीट हुआ, फिर मंडे, ऐसे जब तक आप इसको ड्रैग करते रहोगे संडे टू सैटरडे, संडे टू सैटरडे, ये ड्रैगिंग में चलेगा। ये ऐसे हम एक लिखेंगे, बाकी ऑटोमेटिकली ड्रैगिंग होते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है यूज़ कलर ऑफ सैटरडे संडे एज अबव। इसमें हमने फॉर्मेटिंग हटाई हुई है, अदरवाइज एज अबव मतलब जैसे मैं सैटरडे का जो भी कलर सेट करती हूँ ऐसे आप अपने कैलेंडर में सेट कर सकते हैं। होम पे क्लिक किया, होम में मैंने सैटरडे में जैसे ये ग्रीन कलर डाल दिया। बेस कलर भी डाल सकते हो, टेक्स्ट कलर आपका यहाँ से आएगा। बेस कलर हम दूसरा डाल देते हैं, ये लाइट कलर कर दिया थोड़ा, ठीक है। सैटरडे, ये संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यूज़ कंडीशन फॉर्मेटिंग ऑन डेज ऑफ द वीक। अब डेज ऑफ द वीक है, आपको संडे संडे अलग कलर के चाहिए। थोड़ा मैं सारा ये ड्रैग करके ये अलग कलर अलग हाईलाइटेड हो जाए। कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, मैनेज द रूल पर गए, ये हम न्यू रूल क्रिएट करेंगे। ये आपको पहले ही बताया, इसका सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, इज़ इक्वल टू पर जाइए और यहाँ पर संडे की जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग इधर उधर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो फॉर्मेटिंग काम नहीं करेगी। कैपिटल स्मॉल जो चल जाता है उससे मैटर नहीं है। फॉर्मेटिंग में गए, आप चाहे तो फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, चाहे तो फिल पे जा सकते हैं,
ठीक है, फिर मैंने बेस कलर रेड कर दिया, ओके किया, ओके किया और अप्लाई। ये देखिए जितनी बार संडे है उतनी बार वो रेड शो कर रहा है। ठीक है, इसमें संडे को कर रहा है। एक और मैं शो कर देती हूँ कोई दूसरा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इज इक्वल टू हमने यहाँ पर कर दिया वेडनेसडे। ओके, इसकी फॉर्मेटिंग डाल देते हैं, इसको हम ग्रीन शो कर देते हैं। ओके, अप्लाई। ये देखिए जितना वेडनेसडे वो ग्रीन है, संडे ये है। ओके, यूज़ कंडीशन फॉर्मेटिंग हो गया। कैलेंडर हेडिंग 20। अब ये कैलेंडर की हेडिंग है, ऑलरेडी सेट है। अगर सेट है, आपको इसको अपने अकॉर्डिंगली सेट करना है तो यह एक क्लियर फॉर्मेटिंग होता है। मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये क्लियर फॉर्मेटिंग है। इसके अंदर क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो जो ऑलरेडी फॉर्मेटिंग हुई है इसके अंदर वो हट जाएगी। जैसे मैं इस पर क्लिक किया, अब वापस आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये हट गई ना, फॉर्मेटिंग में सब कुछ हट जाता है उसकी डेटा को छोड़कर। मर्जिंग वगैरह सब सेलेक्ट किया जी तक, ये मर्जिंग का ऑप्शन है। आपको प्रीवियस वीडियो में भी मैंने दिखाया था मर्जिंग वाला, ये ऑप्शन है आपका, ये वाला। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसको मर्ज कर देंगे। मर्ज करने से सेंटर में आ गया। हमें करना क्या है, 20 साइज़ करना है। किसका, कैलेंडर हेडिंग का। यहाँ से आप साइज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन साइज़ का है। आप इससे भी कर सकते हैं, ये इंक्रीज़ करेगा, ये वाला इंक्रीज़ करता है और ये वाला डिक्रीज़ करता है। तो इस पे हम इससे कर देंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप हो रहा है और यहाँ से डायरेक्टली ये कर सकते हैं। ठीक है, एंड फिर है डेट 14 फ़ॉन्ट एंड सैटरडे संडे बोल्ड इन फ़ॉन्ट। देखिए डेट को, पूरी को डेट को सेलेक्ट किया, ये डेट है नीचे वाला पूरा, और इसको हमने 14 कर दिया अभी जैसे सिखाया था। इसका मैं आपको शॉर्टकट भी बताती हूँ। वो जो है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ये वर्ड में काम करता है, आई थिंक इसमें नहीं कर रहा है। इसको हम वर्ड में करता है ये काम, इसमें शॉर्टकट नहीं वर्क कर रहा है। ये वाला ग्रेटर देन का अगर हम शॉर्टकट वर्ड में करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और लेस देन, आपका इसमें शो करेगा। इसमें हम बताएंगे आपको थोड़ा सा देख के कि कैसे शॉर्टकट ग्रेटर देन और ग्रेटर साइज़ और शॉर्ट को करता है। फिलहाल हम इसी से ट्राई कर लेते हैं। अभी ये आपका इंक्रीजिंग का हो गया और ये डिक्रीजिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें 14 हो गया। और सैटरडे संडे बोल्ड है, सेलेक्ट किया। शॉर्टकट आपका है कंट्रोल बी। अगर किसी भी चीज़ का आपको शॉर्टकट देखना है तो आप जो भी आपका ये होता है उसके ऊपर माउस ओवर करके रखेंगे तो आपका वहाँ उसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे वहाँ लिखा हुआ है बोल्ड कंट्रोल बी। देखो मैंने माउस हटाया, वापस माउस लेके गए, नीचे ब्लिंक कर गया वो मेक योर टेक्स्ट बोल्ड। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे, सैटरडे संडे आपका बोल्ड हो गया। इस तरीके से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द इंसर्ट। अभी इसमें हम जो आपको सिखाएंगे हेडर लगाना। ठीक है, पेज हेडर। सबसे पहले तो पेज को समझेंगे कितना बड़ा है, कैसे प्रिंट आ रहा है। कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस F2। F2 जो है आपका प्रीव्यू के लिए है। ठीक है, ये आपका प्रीव्यू शो कर देगा। कंट्रोल F2 प्रेस किया, ये प्रीव्यू दिखा रहा है। प्रीव्यू आपका लैंडस्केप हो रखा है, ऑलरेडी इसमें हेडिंग लगी हुई है। मैं इसको दोबारा से हटा के लगा के बताना सिखाऊंगी। और पोर्ट्रेट वगैरह सेटिंग जो होती है वो पेज सेटिंग में जाती है। ये आपका प्रिंटिंग की सेटिंग है। अभी हम एस्केप करते हैं और जहाँ पर लाइनिंग, यहाँ लाइनिंग शो कर रहा है, लेकिन जब प्रिंट में वही लाइनिंग शो करेगा जो आपने डाली होगी टेबल में। लाइक मैंने इसे बॉक्स करके यहाँ से बॉक्स ऐसे क्रिएट कर दिया। आप कंट्रोल F2 किया, देखिए यहाँ इतने पोर्शन में आपका ये शो कर रहा है। ये देखिए इतने पोर्शन में जो आपको शो कर रहा है ये आपकी लाइनिंग है, बाकी अदर किसी में नहीं। एक कुछ यहाँ पर भी लाइनिंग से क्वेश्चन आंसर इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये शो कर देगा। एंड नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन था, 9th वाला। पेज हेडर डालेंगे, लेफ़्ट में फाइल नेम, सेंटर में नाम आ जाएगा और राइट में पेज नंबर। चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ से भी आप जा सकते हैं इंसर्ट में। ठीक है, और आपका यहाँ पर होता है हेडर फुटर। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन बताया था मैंने, ऑल्ट क्यू कीजिए और लिखिए हेडर। ठीक है, तो देखिए डायरेक्टली ये ओपन हो जाएगा, या आप यहाँ पर जाके भी क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगता है क्लिक करिए। जैसे हेडर पे क्लिक करेंगे आपका हेडर का ये ऐसे ब्लिंक हो जाएगा और नीचे जो जस्ट उसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके तो फुटर आपको साथ साथ दिखाएगा। ये देखिए, ठीक है,
अभी पहले हेडर लगा लेते हैं। हेडर जो आप लगाएंगे ये आप शो कर रहा है फाइल का नेम। आप फाइल का नाम यहाँ से ऊपर की जो ऑप्शंस देख रहे हैं आप, ठीक है, आप इनसे भी ट्राई कर सकते हो। इसमें हेडर में पेज नंबर और ये क्या है, पेज ऑफ नंबर्स, करंट डेट, करंट टाइम, फाइल पाथ, इनमें से जो भी आप चाहते हैं कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे ऐसे रख के क्लिक करेंगे, कर्सर जहाँ पे होगा, ये 2 बार आ गया है क्योंकि एक बार ऑलरेडी था, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं सेकंड वाले को, तो क्लिक करने से जस्ट आ गया। और जो इसके अंदर आपका यहाँ सेकंड है, यहाँ पे आप नाम टाइप कर सकते हैं और इसके अंदर पेज का नंबर, वही हेडर फुटर की सेटिंग के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। ये गायब हो गया, इसके लिए हमेशा जब भी आप क्लिक करोगे तो लास्ट में व्यू के एंड में एक और शो करेगा, ये इसी का ही पार्ट है, ये देखिए, ठीक है। पेज नंबर यहाँ क्लिक करेंगे, पेज का नंबर आएगा। अभी हम फुटर पे चलते हैं। फुटर में यहाँ पे डेट है, सेम वही है, यहाँ पे इस पर क्लिक करिए, इस पर आपका डेट आएगा, करंट डेट, टाइम चाहते हैं, सिंगल ऐसी टाइपिंग करेंगे तो टाइपिंग जाएगी। और आप शीट वगैरह जो इस फाइल का नाम है वो चाहते हैं तो फाइल का नाम आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें वर्क कर सकते हैं। ये अभी इस वे में शो कर रहा है। कुछ डिस्टर्बेंस भी लगती है कभी कभी स्टूडेंट को कि ऐसे 2 स्क्रीन में दिखा रहा है। आपको वापस उसी फॉर्मेट में चाहिए तो व्यू में जाइए और इसको नॉर्मल पे क्लिक कर दीजिए। ये वाला आप देख पा रहे हैं, ये वाला फर्स्ट नॉर्मल है, फिर पेज ब्रेक प्रीव्यू है। इस तरीके से आप इसमें नॉर्मल पे करेंगे तो जैसा आप वर्क कर रहे थे उसी स्क्रीन पर हम आ जाते हैं। और कंट्रोल F2 में आपकी वो प्रॉपरली शो कर देगा। ये देखिए, ये वाला शो कर रहा है आपको, ये वाला, ठीक है। इस टाइप से वापस आते हैं, एस्केप करके हम वापस आएंगे और कंट्रोल F2 से हम इसको जूम इन करके देख सकते हैं। अगर आप वीडियो को प्रॉपरली वॉइस के साथ सुनते हैं तो जो मैं कुछ चीज़ें बोल रही हूँ, लिख नहीं पाती हूँ शॉर्टकट्स वगैरह, तो आप अच्छे से सुनेंगे तो उसको प्रैक्टिस भी करेंगे। और इसके अंदर हमारा हेडर फुटर, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ हो गए हैं। ये हेडिंग हमने शायद मंथ के लिए लिखी थी, मंथ हम डाल देते हैं। हमने जनवरी डाल दिया एंड नाउ वी विल ड्रैग इट, चेक इट। ये देखिए, बाकी जो मंथ की जो लिस्ट है ऑटोमेटिकली अपने आप आ गई। आपको कोई भी बनाना हो मंथ का जो अकॉर्डिंगली डेटा, तो आपको सिर्फ एक लिखना है और बाकी अपने आप आएगा। शॉर्टकट में आप लिखेंगे जैन, तो देखिए किस तरीके से आएगा। शॉर्टकट में उसका वो शॉर्ट फॉर्म आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये डेटा क्रिएट हो गया। बहुत छोटी छोटी फॉर्मेटिंग है, इसी में ही स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं डिज़ाइन बनाने के टाइम पर। पेज का बहुत ध्यान रखिए। आपका पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, ये इस टाइम लैंडस्केप पे वर्क हो रहा है, ठीक है। लैंडस्केप और पेज की सेटिंग वगैरह हम आगे वाली वीडियो में प्रॉपरली उसी से रिलेटेड बनाएंगे। अभी जो हमने बनाई है इसकी फॉर्मेटिंग के ऊपर है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए स्टार्टिंग टू एंड, और कोई भी प्रॉब्लम लगती है आप कमेंट वगैरह करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।